नमस्कार दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को इन दिनों भूतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी माने तो उनका भाषण सुनने भूत और आत्माएं आती हैं। खुद तेज प्रताप यादव ने लाइव आकर यह बात कही। आप खुद सुनिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने सपने में देखा कि हसनपुर में बाढ़ के दौरान दौरा करने गया हूँ, वहाँ ताड़ के पेड़ पर भूत बैठा दिखा। तेज प्रताप का कहना है कि हमें पकड़ने आ रहा था, लेकिन मैंने महादेव का नाम लिया तो भूत शक पका गया, लेकिन हम तब भी भूत से नहीं डरे और हम उससे पूछ बैठे कि हमको क्यों डरा रहे हो। तब भूत उनसे बोला कि वो मेरा भाषण सुनने आया है। एक बार तो हम गए थे अपना हसनपुर, जो बाढ़ आया हुआ नाव पे हम गए थे सब जगह निरीक्षण करने के लिए। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखने का काम किया होगा। तो घूम करके हम आए लगातार। तो एक बार क्या हुआ कि हम एक सपना हम देखे हम। तो सपना हमें हुआ क्या कि मंच है लगा हुआ और सीन है कहीं गांव देहात का, कहीं का सीन है, ठीक है। उस सपना में हम थे, मंच पे हम भाषण दे रहे थे। तब भाषण देते देते भीड़ सब, फिर क्या हुआ कि जब भाषण दे दिया, भीड़ जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो गाड़ी में हम बैठे। पहले हम एम्बेसडर गाड़ी से बहुत घूमते थे। एम्बेसडर गाड़ी में महुआ में भी जब हमने चुनाव में जब घूमने का काम किया तो उसमें हमने घूमने का काम किया। मतलब कि सपना भी आते रहता है। अब जो लोग हैं तो सब लोग सपना भी देखते रहते हैं सब लोग। और कुछ लोग सपना देखते हैं कि हम भाई मंत्री बन गए हैं, तो कुछ लोग सपना देखते हैं कि हम विधायक बन गए, तो कुछ लोग सपना देखते हैं कि अरे महासचिव हम बन गए, अरे महासचिव हम बन गए। तो वो हो जाता। बहुत सारे लोग को होता है कि जब गद्दी मिल जाता है तो उस गद्दी का दुरुपयोग भी करने का लोग काम करते हैं। जिस कुर्सी पे अगर बैठ गए या जनता बैठा दिया, तो वो जनता क्यों बैठाता है? क्योंकि अपना भरोसा करता है पूरा जनता कि हमारे लिए कुछ करने का काम करेगा। तो फिर हम एम्बेसडर से घूमे, फिर देखे सपना में कि एक नदी है, उसके किनारे बड़ा ताड़ का पेड़ था। तो किसान लोग कुछ थे वहाँ, मतलब दूर दूर में किसान लोग थे। तो हुआ क्या कि हम जब उस खेत में उतरे, सुनसान है, कोई नहीं है खेत में, एक ताड़ का पेड़ है, बस एक ताड़ का पेड़। तो हम खेत देखने लगे। कई एक जगह हम गांव में हम जाते हैं तो ऐसे ही उतर जाते हैं कभी कभी, या चले भी जाते हैं। तो वहाँ जब हम गए तो ताड़ का पेड़ था। तो हम पूरा देख रहे थे कि उस समय में वो था, धान रोपा हुआ था या कुछ था, बाजरे उजरे की या खेती कुछ की हुई थी वहाँ पे। तो हुआ क्या कि हम कुछ देर कुछ आगे बढ़े, पेड़ का जैसे ऐसे पेड़ था, तो कुछ दूर हम आगे बढ़े। तो उतने में देख रहे हैं हम कि ताड़ का पेड़ में कि एगो भूत बैठा हुआ है। अब भूत हमको देख रहा है और हमको पकड़ने के लिए भी आ रहा है हमारे पास। कि देख लिया कि भाई अकेले हैं भाई, और हम काहे के लिए डरने जाए, चाहे भूत है चाहे जो हो। हम महादेव का नाम लिए तो भूत भागल जा रहा था उल्टा और ताड़ के पेड़ के ऊपर। तो भूत से हम डरे नहीं, हम उसको बुलाए भूत को। हम लगे आओ यहाँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमको डरा रहे हो, क्या बात है? तो वो भूत बोला ना कि हम आपका भाषण सुनने गए वहाँ भीड़ में भाषण सुनने गए। हम लोग, तुम भाषण सुनने क्यों गया मेरा, हम यहीं सुना देते हैं। और उसके बाद मतलब ये बताया कि भूत सब भी भीड़ में घुस करके भाषण सुनता है। तो सपना था वो। तो जब आदमी नींद में जाता है या किसी भी लाइन में रहता है तो तरह तरह का बात भी हो देखता है। तो आपने सुना
तेज प्रताप यादव ने बताया कि उनके सपने में कैसे भूत आता है। जब उन्होंने भूत से पूछा कि मुझे क्यों डरा रहे हो, तो भूत जवाब में कहने लगा कि वो उनका भाषण सुनने आया है। आगे उन्होंने कहा कि सपने में भी देखा कि हसनपुर में मंच लगा है, गांव देहात का पूरा सीन है, हम मंच से भाषण दे रहे हैं। भाषण के बाद एम्बेसडर गाड़ी में आकर बैठे तो देखे एक नदी है और बड़ा सा ताड़ का पेड़ भी है जिस पर वो भूत बैठा था। जब तेज प्रताप यादव ने ये भूत वाली अपनी कहानी बताई तो लोग वहाँ पर जमकर हंसे। हालांकि इस दौरान तेज प्रताप यादव यह भी कहते हुए दिखे कि लोग उनसे कहते हैं कि आप भाषण देते हैं तो लगता है कि लालू बोल रहे हैं। मेरे बारे में सपने भी लोग देखने लगे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमने गरीबी नहीं देखी, संघर्ष नहीं किया, सब कुछ बना बनाया मिल गया। हमारे पिता हमारे आदर्श हैं। उन्होंने नौजवानों, छात्रों, महिलाओं के लिए काफी संघर्ष किया और सभी जातियों को एक साथ समझा। तेज प्रताप यादव ने लाइव आकर काफी लंबी बातचीत की। तेज प्रताप यादव ने इस दौरान कहा कि फुलवरिया गांव में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा बड़ा होकर बड़े बड़े को पटकनी दे देगा। लालू प्रसाद यादव ने सदन से संसद तक गरीबों की आवाज उठाई, जबकि आज के नेता नए नए होर्डिंग लगाते हैं, नेता खादी के नए नए कुर्ता पायजामा सिलवा लेते हैं और चार्ली का परफ्यूम लगा लेते हैं तो समझते हैं कि नेता हो गए हैं। नेता बनने के लिए संघर्ष की जरूरत होती है। हालांकि इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय छोटे थे तब हम नारा लगाते थे, जेकरा हाथ में चक्का बा ओकर जीत पक्का बा, जिनको आगे बढ़ाने का काम हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव ने किया। उन्होंने पत्ता काटने का काम किया। हमको देखकर बहुत से जवान लोग बाल बढ़ाने लगे तो हमें बाल कटवा लिया। पिताजी से हमारी बात लगातार होती रहती है, हम उनको सब बताते रहते हैं। हालांकि इस दौरान तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन महागठबंधन के साथ है। जिस दिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार आ गए, एक बार फिर से बिहार में हमारी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे दावे के साथ ऐसा कह रहे हैं कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव बिहार में आ गए उस दिन हमारी सरकार बनेगी। जहां को सोमवार देर रात अपने आवास पर मिलने आए लोगों से तेज प्रताप यादव ने बातचीत की। बातचीत के दौरान कहा कि लगातार लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। यह समर्थन महागठबंधन तेजस्वी और उनके पिता लालू प्रसाद यादव को मिल रहा है। छात्र नौजवानों का पूरा साथ हम लोगों को मिल रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन हमारे पिता बिहार आ गए फिर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें, इस दौरान तेज प्रताप यादव के साथ आरजेडी के कई विधायक और कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। जैसा कि आपको बता दें, लगातार बिहार की राजनीति में उथल पुथल की स्थिति है। खासकर जाति जनगणना के मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों में एक राय बनती हुई नहीं दिख रही है। अब जेडीयू भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के मुखर हो गई है। केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि वह आम जनगणना के साथ जाति जनगणना भी कराए। इसको लेकर बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। सीएम भी लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि जाति जनगणना होनी ही चाहिए। तेजस्वी ने तो राज्य सरकार से अपने खर्च पर जनगणना की मांग भी की थी। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव के बयान का क्या मायने है यह तो पता नहीं, लेकिन उनके बयान ने एक बार फिर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता दावा कर चुके हैं कि बिहार में जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ तक ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव ने भी दावा किया था कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी। हालांकि आपको बता दें, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान राजद विधायक भाई बीरेन ने दावा किया था कि 15 अगस्त से पहले तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और 15 अगस्त को सीएम के रूप में पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। लेकिन अब उस पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि ये सब नेताओं की इच्छा है, उच्च स्तर पर इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में जनता का समर्थन महागठबंधन को मिला था, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला
एनडीए के पक्ष में रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हम जनता के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेताओं की कामना रहती है, लेकिन हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि यह चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, इसलिए कल क्या होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि लगातार आरजेडी और कांग्रेस नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा है कि बिहार में जल्द ही नीतीश सरकार गिर जाएगी, क्योंकि एनडीए के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। हालांकि इन नेताओं के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता है, यह तो समय आने पर ही पता लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें।